फ्रेंड्स अब देखते हैं स्टैंडर्ड 10 का 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये कुछ बादली टाइप का दिखाई दे रहा है। ओके, इट इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रम। इसे क्या कहते हैं? फ्रस्टम। ओके, फ्रस्टम में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको R1 दिया है। R1 मीन्स ये ऊपर वाला समझिए R1 है, ये दिया गया है 14 सेंटीमीटर का। R2 मीन्स ये वाला रेडियस है आपका, ये भी दिया गया है आपको R2 7 सेंटीमीटर। ओके, और ये है उसकी हाइट भी दी गई है 30 सेंटीमीटर की। तो ये बकेट है, तो इस बकेट में कितना पानी आएगा, ऐसा इसका क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पानी कितना आएगा इसके अंदर, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम निकालने के बाद आप याद रखिए कि 1 लीटर में जो है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का पानी आता है। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्ट्रम निकालेंगे सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्ट्रम, ओके, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्ट्रम इज इक्वल टू 1/3 पाई एच इंटू ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का भी स्क्वायर करना है। उसके बाद R1 मल्टीप्लाई बाय R2, R1 और R2 का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, वैल्यू पुटअप करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, हाइट दी गई है कितनी की? 30। R1 कितना है? R1 है 14 का स्क्वायर कीजिए क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। R2 कितना है? 7 का भी स्क्वायर करेंगे। R1 मल्टीप्लाई बाय R2 मीन्स 14 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू कट हो सकती है क्या? देखिए यहाँ पे कट हो रही है, 3 1 3, 3 10 30। तो यहाँ पे बच रहा है 22/7 मल्टी। नाउ अब यहाँ पे 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर आपको याद ही होगा 196। 7 का तो सबको आता ही है, 7 7 49 और 14 7 कितना? 98। ओके, ये हो गया ब्रैकेट हमारा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, 196 49 और 98, 196 49 प्लस 98। ओके, नाउ ये कितना हो गया? 8 + 9 17, 17 + 6 23, 2 कैरी करो, 2 + 9 11, 11 + 4 15, 15 + 9 जो है आपका हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 343। ये हो गया 343। ओके, नाउ अब देखिए कोई नंबर कट होता है क्या? यहाँ पे 7 से ये नंबर कट होगा, 7 1 7, 7 4 28, यहाँ पे बचा 6, 7 9 63 है ना। तो ये कट हो गया। अब यहाँ पे 2 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 बन जाएगा और ये हो गया 49। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 220 मल्टीप्लाई बाय 49, 9 0 0, 9 2 18, 9 2 18 + 1 19, 4 0 0, 4 2 8, 4 2 8 प्लस करेंगे 8 हो गया, ये भी 8 और ये बन गया 17 और ये हो गया आपका 10, 10780। ओके, बट ये तो निकला है वॉल्यूम, आपको तो निकालना है इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो डिवाइडेड बाय करेंगे हम लोग 1000 क्योंकि 1 लीटर में 1000 लीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पानी आता है। ओके, अब जो हम लोग क्या करेंगे 10780 एज इट इज लिखेंगे, 1 2 3 नंबर छोड़ के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर 10.780 लीटर पानी आपका इस बकेट में आ सकता है। ओके, बहुत ही इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी एक बकेट है यानी फ्रस्ट्रम है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में था। यहाँ पे रेडियस दिया गया है आपको 14 ऊपर वाला और नीचे वाला दिया गया है R2 रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर का, हाइट भी इसकी 6 सेंटीमीटर की है और हमें फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया। इसका पूरा कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है पाई इंटू ब्रैकेट R प्लस R1 प्लस R2 इन मीन्स और ब्रैकेट क्लोज L होता है, बट यहाँ पे L नहीं है, दैट्स वाई सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे L मीन्स इसकी लेंथ जो होती है ये वाली
इसको मुझे निकालना है। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, स्लांट हाइट इसको कहते हैं, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम। ओके, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम इज इक्वल टू एल, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे बाकी का फॉर्मूला में, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर, मीन्स R1 माइनस R2। ओके, मैंने R एक कैपिटल में लिखा है, एक स्मॉल में लिखा है। R जो कैपिटल वाला है मेरा R1 है, और ये वाला जो है मेरा R2 है। ओके, और ब्रैकेट का स्क्वायर। थोड़ा बहुत ये वाला जो है पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही फॉर्मूला है। ओके, जैसे आपने कोन में भी लिखा था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी है। ओके, नाउ वैल्यू पुटअप करेंगे। हाइट कितनी दी हुई है, 6 का करा मैंने स्क्वायर यहाँ पे। R दिया हुआ है R1 14, R2 है 6, और ब्रैकेट का करूँगा स्क्वायर। ओके, 6 का स्क्वायर 36, 14 माइनस 6 होता है 8, और इसका करना है स्क्वायर। ओके, 36 एज इट इज़, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और दोनों को ऐड करेंगे तो बनता है कितना, 100 का स्क्वायर रूट आएगा कितना, 10। गॉट इट। ये वाला हम लोग ने निकाला है लेंथ, स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर की निकली है। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्ट्रम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। ओके, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्ट्रम। इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, पाई इंटू ब्रैकेट R प्लस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय L। ओके, पाई की वैल्यू इसने बोला है 3.14 लो, तो मैंने वो लिया है। R1 मेरा 14 है, R2 है 6 मल्टीप्लाई बाय, अब जो L हम लोग ने निकाला था 10, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। 3.14 एज इट इज़, ये पहले ब्रैकेट अगर सॉल्व किया जाए प्लस किया जाए तो बन जाएगा 20, बहुत ही आसान है, और मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, 3.14 एज इट इज़, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 का मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आएगा 200। और अगर 3.14 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3.14 का बन जाता है कितना, 628, बट मैं पॉइंट नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे 2 0 से भी मल्टीप्लाई करना है, और 2 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉइंट आगे जाकर यहाँ पे 0 0 आएगा, बट मैं ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं समझता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 628 वॉल्यूम है, सॉरी सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा इसका स्क्वायर। ओके, तो 628 हमारा निकल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अब जो है हमें क्या निकालना है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया का इसका फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। ओके, इसका फॉर्मूला है पाई L इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R का स्क्वायर प्लस पाई R का स्क्वायर, ये R1 और ये R2 के साथ में प्लस किया गया है। ओके, नाउ पाई देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पाई को जो है कॉमन फैक्टर की तरह अलग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, L बच रहा है, R1 प्लस R2 बचेगा, ये वाला पाई तो अपन ने निकाला है कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा R1 का स्क्वायर, ये वाला पाई भी हम लोगों ने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे बचेगा R2 का स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू जो है पुटअप करेंगे, पाई की वैल्यू लास्ट में लेंगे हम लोग। ठीक है, अब जो है L जो है हम लोग ने निकाला था वो था 10, R1 दिया था उसने 14, R2 था 6, 10 का करेंगे स्क्वायर, 6 का करेंगे स्क्वायर, R1 R2 का स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला प्लस करके ले लेंगे, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20, 10 का स्क्वायर सॉरी ये 14 है ना, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, और 6 का स्क्वायर कितना है 36। ठीक है, पाई का पाई। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी ये वाला क्या आएगा इधर मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। 10 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो जाएगा 200, 196 प्लस 36 टोटल हो जाएगा 232, पाई का पाई लिख दिए। ओके, इसका प्लस करेंगे 200 232 कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा, 432, और पाई की वैल्यू आपको इसने लेने को बोला है 3.14
4 मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू आई है 432। ओके, मल्टीप्लिकेशन करेंगे फटाफट इसका। 432 मल्टीप्लाई बाय 314, पॉइंट बाद में देंगे हम लोग। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17। 1 से अगर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आने वाला है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ओके, ये हो गया 8 4 7 प्लस 1 6 10 और ये 2 1 कैरी और ये 3। इट मीन्स कितना हो जा रहा है आपका 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 8 4 16 और ये हो गया आपका 2 2 3 1 3 2 6 4 8। 2 नंबर के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट देना है। ओके, तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है 1326.48। थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखिए 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4 लिखना था, हम लोग ने 1 लिखा था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर जो है गड़बड़ हो रही है। ये 8 का 8 बराबर 2 + 2 4, ये भी बराबर। ये 7 + 3 10 + 6 16, ये 1 कैरी हुआ 10 और ये हो जाएगा आपका कितना 15। इट मीन्स ये 1356.48 आंसर आना है आपका। ठीक है, 1356.48 एरिया है, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। वॉल्यूम रहेगा तो क्यूबिक करते हैं, यानी ऊपर 3 लिखते हैं, बट एरिया रहेगा तो इसके ऊपर कितना लिखना है, 2 लिखना है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में वॉल्यूम निकालने बोला है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्ट्रम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, फॉर्मूला इसका 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ओके, वैल्यू पुटअप करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 3.14, हाइट दी गई है 6, R1 14, 14 का स्क्वायर, R2 6, 6 का भी स्क्वायर, R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे बचा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2। 14 का स्क्वायर 196 और 6 का स्क्वायर 36, 14 6 ज़ा 84। ओके, नाउ 3.14 फिलहाल रहने दो इसको ऐसे ही। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 190 प्लस करना है, 196 36 और 84। ये हो गया 10 10 + 6 16, 1 कैरी, ये हो गया 9 9 + 3 12, 12 + 9 आपका 21। तो यहाँ पे कैरी हो जाएगा 2, 1 + 2 ये हो जाएगा आपका 3। ओके, 316, ठीक है ना। अब 316 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन 6 2 8, 3 का डबल, 2 का 1 का डबल और 2 का डबल, 4 का डबल, 628 हो गया। और 628 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 316। ओके, 628 मल्टीप्लाई बाय 316, 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, 12 + 4 16, 1 कैरी, 6 6 ज़ा 36 + 1 37, 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 8 ज़ा, 1 2 ज़ा और 1 6 ज़ा, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8 हुआ, 3 6 ज़ा 18। ओके, अब ये 8 ये बन जाएगा 14, ये भी बन जाएगा 14 और ये हो गया आपका 14 15 और ये 18, ये 9 और ये 1। इट मीन्स 1984, 2 नंबर के बाद में पॉइंट है इसलिए 0.48 इतना आपका जो है वॉल्यूम निकल रहा है। ओके, इस तरह से आपका वॉल्यूम भी निकल जाएगा और तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। अब लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, ये प्रैक्टिस सेट का।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फेसेस ऑफ अ फ्रस्टम इज 132। ये वाला जो है इसका सर्कमफ्रेंस दिया है, ये है कितना 132 का। ओके, और नीचे वाला भी दिया गया है, ये है इसका सर्कमफ्रेंस 88। नीचे वाले का, ये वाले का जो है 88 और ये ऊपर वाले का दिया है सर्कमफ्रेंस 132 एंड इट्स हाइट इज 24। ये हाइट भी दिया गया है 24 है हाइट, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी के टाइप में आपको ये करना है, बट एक्टिविटी तभी सॉल्व होगी जब आपको सॉल्व करने आएगा, तभी आप वो बॉक्स में वैल्यू पुटअप कर सकते हो। दैट्स व्हाई हम लोग पूरा कंप्लीटली इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको जो है सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। ओके, सर्कमफ्रेंस कितना दिया है आपको 132 और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है। ओके, सर्कमफ्रेंस दिया है 132, यहाँ पे आर नहीं पता हमारे को, तो सबसे पहले हम लोग आर निकालने की कोशिश करेंगे सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। ओके, 132 एज इट इज लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू अगर पुटअप करें हम लोग यहाँ पे 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर तो नहीं पता, एज इट इज रख दो 132 एज इट इज। ओके, अब जो है 132 एज इट इज, सिर्फ आर को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू जो है यहाँ पे लेके जाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। अब जो ऊपर है वो इधर आएगा तो नीचे जाएगा, और जो नीचे है वो इधर आएगा तो ऊपर जाएगा। जैसे कि 2 यहाँ पे ऊपर है तो ये तो जाएगा नीचे। ओके, नाउ 1 को लेने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। 22 ऊपर है, इसको लेके जाएंगे हम लोग नीचे। 7 नीचे है तो इसको लेके जाएंगे ऊपर। ओके, अब जो है कौन कौन सी वैल्यू कटती है देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, वापस 2 6। नाउ 22 1 ज़ा 22, 3 ज़ा, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 7, 3 7 ज़ा 21। तो पहले वाले बॉक्स में आपका आएगा यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। ये आपको सॉल्व किए बगैर आएगा नहीं, दैट्स वाई हम लोग ने इसको पूरा सॉल्व ही किया है। ओके, अब जो है दूसरा सर्कमफ्रेंस लेंगे। दूसरा सर्कमफ्रेंस कितना दिया है 88। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर। 88 एज इट इज रखेंगे, 2 का 2। ओके, और पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें नहीं पता, 88 एज इट इज़। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब आर को बस यहीं पे रखेंगे और बाकी सारी वैल्यू जो है हम लोग इधर साइड में लेके आएंगे। 2 ऊपर है तो जाएगा नीचे, 22 ऊपर है तो आएगा ऊपर, 7 जो है नीचे है, सॉरी ये 22 ऊपर है तो यहाँ पे जाएगा नीचे, 7 यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पर आएगा ऊपर। ठीक है, 22 1 ज़ा 22, 4 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 ज़ा और 2 7 ज़ा 14, यानी सेकेंड ब्रैकेट में आना चाहिए आपका यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ओके, अब जो है यहाँ पे उसने स्लांट हाइट का फॉर्मूला भी आपको दे के रखा है। स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू L इंटू ब्रैकेट h² प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पर जो है h कितना है, हाइट आपको पता है, यहाँ पे 24 दिया हुआ है उसने। 24 का करेंगे हम लोग यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में लिखेंगे 24, उसका करेंगे स्क्वायर। ओके, R1 माइनस R2, R1 कितना है अभी आपने निकाला है 21 है, और R2 कितना है 14 है। 14 में से 21 माइनस कितना करेंगे 14 करेंगे। ओके, तो पूरा ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख रहे हैं वहाँ पे हम लोग। ओके, 24 का स्क्वायर उसने दिया हुआ है 576। अब 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, दूसरे वाले ब्रैकेट में आपको बॉक्स में लिखना है वहाँ पे 7, और 7 का करना है हमें यहाँ पे स्क्वायर। 576, ये तो 24 का स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग ने लिखा है यहाँ पे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 625, और 625 जो है 25 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाला तो निकला 25। अब हम लोग निकालेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ओके, फॉर्मूला क्या है इसका, पाई इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय L।
पाई की वैल्यू इसने बोला है 22/7 लो, तो वो लिया हम लोग ने। R1 कितना है इसका 21 है, R2 कितना है 14 है, और L जो है वो है 25 जो हम लोग ने निकाला था। ओके, अब जो है 22/7 एज इट इज़ रहने दो यहाँ पे, 22/7 इन दोनों का प्लस करते हैं। 1 + 4 5 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, 7 1 7, 7 5 35। ओके, अब और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 2 10, 1 कैरी, 5 2 10, 10 + 1 11, और ये 25 का 25। ओके, 25 0 0, 25 1 25, 2 कैरी, 25 1 25, 25 + 2 हो जाता है 27। आ गया आपका आंसर 2750 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर करो, और एरिया है इसलिए हम लोग ने दिया यहाँ पे स्क्वायर। ओके, इस तरह से जो है आपका ये आंसर आ जाएगा 2750।